ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्ते मानस सा जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन बेचरे। दस लक्षण महापर्व आप लोग बहुत ही स्वाध्याय, भक्ति, स्तुति, पूजन और निर्वृत्ति पूर्वक ढाई दीप में रहकर मना रहे हैं। और गायक जी आपके बीच में पधारे हैं, उनका नाम ही गायक है और वे जन्मजात गायक हैं। समझ में है? वो आज के गायक नहीं है, जब हम पढ़ते थे तब से गायक हैं। और चर्चा भी गायक की ले रहे थे। और मेरे सीनियर भाई साहब हैं, मेरे मित्र भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सुंदर चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे। भाई मुक्ति का मार्ग यही है जो आप समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। अभी जो गे गायक की अपन चर्चा सुन रहे थे, समझ रहे थे। देखो, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो सूक्ष्म चर्चाएं चलती हैं कि जैसे वो ज्ञानाकार, गेयाकार, ये सब बताने के पीछे प्रयोजन क्या है। आचार्य भगवंतों ने ये जो ज्ञान है और ज्ञान में जो गे झलकते हैं, ये गे भी ज्ञान है, ये क्यों बताया? इससे क्या बताना चाहते, किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? ये कोई वैसा ज्ञान वही दिमाग लगाने की बात नहीं है। ये सिर्फ इससे इस प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते आचार्य कि अनादिकाल से इस जीव को गे लुब्धता है और वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि इसके ज्ञान में जैसे बाहर में पदार्थ है वैसे ही इसके ज्ञान में आकार बनते हैं। अब वैसे ही आकार बनते हैं तो स्वाभाविक है वो जैसा बाहर में वैसे ही आकार। तो मैं पर पदार्थों को जानता हूं और चूंकि आत्मा स्वपर प्रकाशक तो है ही, क्योंकि अगर आत्मा पर को नहीं जानता, ये सर्वता ही मान लिया जाए तो फिर सर्वज्ञ का ही अभाव हो जाएगा, फिर वस्तु स्वरूप ही लोप हो जाएगा। क्योंकि आपको जो 6 द्रव्य के बारे में बताया, 7 तत्व के बारे में बताया, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बताया, वो तो ज्ञान ने जानकर ही तो बताया। केवल आत्मा को ही जानता है, पुद्गल को नहीं जानता, तो फिर पुद्गल की व्याख्या आत्मा कैसे करता? तो ये जब अपन प्रमाण की तरफ से देखेंगे, वस्तु स्वरूप की तरफ से देखेंगे, तो आत्मा पर द्रव्यों को प्रकाशित करता है, उनको जानता है। लेकिन पर द्रव्य को जानने से जीव सुखी नहीं होता, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा रस पर को जानने में नहीं है, हमारा रस मनाली घूमने में नहीं है, हमारा रस सुखी होने में है। और ये अलग बात है कि हम सुखी होने के नाम पर केवल पर द्रव्य को जानते हैं। तो ये जीव माने हम सुखी होने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं और हमें कहीं सुख नहीं मिलता, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब आचार्य भगवंतों ने ये समझाया, बताया कि देख भाई, ये जो प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं हैं, ये क्षणिक पर्याय हैं। अगर तू इन्हें अपना मानेगा, इनमें अपने अस्तित्व की कल्पना करेगा, तो तुझे निरंतर निरंतर दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्याय क्षणिक है, नाशवान है और ये पर्याय नष्ट हो जाएंगी और तू रहेगा तो तेरे को दुख होने वाला है। तू अपने को शरीर मानेगा और ये शरीर पुद्गल है और इसका स्वामी भी पुद्गल है और वो अपनी योग्यता से उसका परिणाम निरंतर बदलेगा और तू इसे अपना मानेगा और तू उसे बदलना नहीं चाहता, फिर दुखी होगा। ऐसे चाहे वो स्त्री पुत्र मकान दुकान हो, वहाँ से वेद ज्ञान कराते हुए 9 कर्म से वेद ज्ञान कराया, फिर द्रव्य कर्म से वेद ज्ञान कराया। अब यहाँ तक तो अपन समझ गए, फिर अपन कहाँ अटक गए? भाव कर्म पे। ऐसा बात तो आपने ठीक कह दी, ये पर द्रव्य तो अपने नहीं, शरीर भी अपना नहीं, यहाँ तक कि वे कर्म भरम भी अपने नहीं, वे भी मेरे से भिन्न हैं। लेकिन जो अंदर ये राग द्वेष के परिणाम हैं, ये तो मेरे हैं, इनको तो मैं अपना मानूं।
इनका करता धरता तो मैं अपने मानूं? तो आचार्य ने कहा ठीक है, मान के देख ले। और हमने मान के देखा, तो इनको भी जब अपना माना तो भी हमें दुख के अलावा, क्योंकि राग और द्वेष है किसका नाम? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का भाव ही तो राग द्वेष है। तो अब आचार्य ने कहा कि ये राग द्वेष को अपना स्वरूप मानेगा तो भी महादुखी रहेगा। फिर उनने फिर लॉजिक दिया कि भाई राग द्वेष तू अपना मत मान कि साहब मेरे में पैदा होता है, कि जो तेरे में पैदा होता है वो तेरा ही हो, ऐसा कहां लिखा है? कि क्या बात करते हो, जो मेरे में पैदा हो मेरा हो? तो बुखार तुम्हारे में पैदा होता है कि पड़ोसी के घर में पैदा होता है? शरीर में किसके बुखार आता है? अपने। तो वो बुखार तुम्हारा है, तुम लेने गए थे, कहीं से बुला के इनविटेशन दिया, अच्छा तुमने कितना दिमाग लगाया कि बुखार हो जाए? कोई मन्नतें मांगी बुखार करने के लिए? नहीं, हमने तो बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं चाहा। तो नहीं भी चाहा फिर भी हो गया तो उसे अपना नहीं कहते। अज्ञानी का राग अपना है और ज्ञानी का राग अपना नहीं है। क्यों? इतनी सी बात, अज्ञानी राग को अपना मानता है इसलिए राग अज्ञानी का है, और ज्ञानी राग को अपना नहीं मानता इसलिए ज्ञानी का नहीं है। कितना सरल गणित, कठिन समझ में आया? चलो, राग देश की समस्या खत्म हो गई। और राग देश बदलती हुई दशाएं हैं। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अभी आपको हो रहे हैं, लेकिन अब ये पास ये प्रवचन खत्म होगा, ये दशाएं बदल जाएंगी। फिर आपको खाने पीने के परिणाम होने लगेंगे। फिर मेरी थाली में कम दाल दी, उनकी में ज्यादा दे दी, ऐसे परिणाम होने लगेंगे। है ना, आज भोजन अच्छा नहीं बना, थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल दी, ऐसे परिणाम होने लगेंगे। तो वे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम कहां चले गए? क्या पता कहां चले गए। तो जो चले गए वो मैं कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो उनके जाने के बाद भी हूं। अब साहब ये खाने पीने के परिणाम आ गए, अभी थोड़ी देर बाद ये भी चले जाएंगे, लेकिन ये जीव फिर इनमें भेद कर लेता है। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अच्छे और खाने पीने के परिणाम, सोने के परिणाम, घूमने के परिणाम बुरे। तो फिर ये परिणाम में भेद करा। अब परिणाम में भेद करा तो फिर शुभ भाव करना चाहता है और अशुभ भाव से बचना चाहता है। इस चक्कर में फिर राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। आगे समझ में? ऐसे ये गोल गोल चक्री 4 गति की सुई घूमती है। और इसमें सिस्टम क्या है कि अगर तुमने इस मनुष्य पर्याय में इस चक्र को नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया और तुम गफलत में जीते रहे कि नहीं नहीं ठीक है जी धर्म कर लो, ठीक है इनकी भी सुन लो उनकी भी सुन लो, ठीक है साहब बढ़िया है मंदिर भी कर लो। अगर तुम ऐसे बेहोशी में जिंदगी जीते रहे और ये भाव पूरा हुआ तो फिर संसार चक्र से निकलने का अवसर फिर चूक जाएगा। इसलिए अपने को बहुत सावधानी से इस मोक्ष मार्ग को पहचानना जरूरी है। इसके लिए आपको ईमानदारी से समर्पण करना जरूरी है। अगर अब आपको 4 गति परिभ्रमण नहीं करना तो, और आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है साहब सुन लेंगे समझ लेंगे, लापरवाही करते रहे और खाली समझने में लगे रहे, ध्यान दिया ही नहीं, तत्व विचार किया नहीं, तो ये भाव भी गया। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, सावधानी की बहुत जरूरत है। ठीक, तवे राग देश दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम पूजा पाठ भक्ति ये सब पर्याय की अवस्थाएं हैं, ये पर्याय हैं। और ये पर्याय मेरे ध्रुव में शामिल नहीं है, क्योंकि मैं शाश्वत तत्व हूं और पर्याय क्षणिक हैं और ये पर्याय मेरे सामने बदलती हैं और मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूं। इसलिए जो ज्यों का त्यों बना रहता है वो मैं हूं।
इसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कठिन के सरल, अब सरल हो गया। लेकिन बार बार पर्याय दृष्टि होने से, बार बार गलत उपदेश सुन लेने से वो वापस पर्याय चश्मा लग जाता है। पंडित जी तो देखो वो तो सही बता गए थे, बात तो वो सही कह रहे थे, लेकिन परिणाम तो सुधारने ही पड़ेंगे ना, परिणाम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ही है। पुण्य वैसे तो ठीक है, मोक्ष मार्ग में तो ये है, लेकिन अशुभ से तो अच्छा है ना। अशुभ की अपेक्षा तो शुभ करना ही पड़ेगा ना। वह फिर गए, फिर चक्री घूमी। ये मिथ्यात्व की चक्री बहुत खतरनाक है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब ये तुम्हारी समझ लो, आगे बढ़ो। अब जीव ने ये कहा कि ये राग द्वेष मेरे नहीं, बात क्लियर हो गई, लेकिन मैं इनको जानता तो हूं। अब आचार्य फिर जानते थे कि अगर इसको जानने की परमिशन दी तो ये कर्ता बना नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारी जानने की क्वालिटी भी तुमसे उनने का हटाओ। तुम जानते भी नहीं, तुम तो एक ज्ञायक भाव हो। तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है कि साहब वो दिखता है कि वे सब ज्ञाकार नहीं है, वो ज्ञानाकार ही है। वो गे फे नहीं है वहां कुछ भी, तेरा ही ज्ञान है। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, सोने के जेवरों में सोना ही सोना है, घड़िया गुल्लों में चीनी चीनी है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा बस इस तरीके से ज्ञायक पर दृष्टि कराकर, ज्ञानानुभूति कराकर, यही आत्मानुभूति है। ये आचार्य हमसे कहते हैं और हम सब ऐसी आत्मानुभूति प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ।